हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों को वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज की इस मुकद्दस इबादत में मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से, और खुदा का जिंदा और पाक कलाम आपके सामने लेकर आया हूं। और मेरा यकीन कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अजीजों, हर इंसान आज जानता है कि आज दिन मसीहत के अंदर रोजों का आगाज हो चुका है। आज ऐश वेडनेसडे के नाम से इस दिन को याद किया जाता है। सो आए अपनी इबादत का आगाज दुआ के साथ करते हैं। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं क्योंकि खुदावंद तूने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें बख्शी हैं और जिंदों को जमीन पर कायम रखा है। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावंद शुरू इबादत से आखिर तक तू हमारा हामी और मददगार होना और हमारी सोचों को, ख्यालों को पाकीज़ा करना और हमें अपने पाकरू के वसीला से हदायत बख्शना, प्रस्तुत करने में, कलाम को सीखने में तू हमारा हामी और मददगार होना। जितने सर तेरे जुट झुके हुए मेरे साथ, इन सब के लिए बरकत से तू सलामती की दुआ चाहता हूं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का हमारा जो मरकजी ख्याल या मरकजी थीम है वो दीने मसीहत में रोजे की हकीकी तालीमात है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि रोजे की तारीफ क्या है। रोजे की तारीफ, रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जो कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों आपस में कुर्बत हासिल करते हैं, आपस में वो करीबी हासिल करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को अपने माइंड में रखने की जरूरत है। मेरे अजीजों, दीन मसीहत में रोजे के दो एलिमेंट जो हैं उनको मिलाकर मसीह रोजे की मुकम्मल तकमील होती है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये दो एलिमेंट कौन से हैं। नंबर एक, याद रखें, इसको जिस्मानी एलिमेंट कहा जाता है और दूसरा रूहानी एलिमेंट कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फास्टिंग इन फिजिकली कंडीशन। नंबर दो, फास्टिंग इन स्पिरिचुअली कंडीशन। मेरे अजीजों, जब तक आप दोनों एलिमेंट कंप्लीट मुकम्मल नहीं करते, आपका रोजे का जो मुकम्मल तकमील है वो नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों एलिमेंट क्या हैं। नंबर एक, जिस्मानी कैफियत जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाए। जिस्मानी कैफियत में फाका किया जाता है जिसमें अपनी रजाकाराना मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। नंबर दो, रूहानी कैफियत में दुआ, कलामे मुकद्दस का पढ़ना, परहेजगारी, सोच और अमल को गुनाहों से पाक साफ रखा जाता है और हर वो नेक और अच्छी बात अपनाने की कोशिश की जाती है जो खुदा के नजदीक खुशी की बात हो, जिससे खुदा राजी होता हो, जिससे खुदा खुशी से उसको, उस आदत को, उस हमारी जितनी भी एक्टिविटी है उसको कबूल करे और खुश हो। ये सेकंड कंडीशन है। मेरे अजीजों, रोजा रखकर
और कलाम मुकद्दस को पढ़कर अपने आप में पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई जाती है। जब भी आप रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद कलाम मुकद्दस को पढ़ने के बाद दुआ करने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आनी चाहिए। अगर रोजा रखने के बाद कुछ अच्छी तब्दीली नहीं आई तो समझ लें कि ये महज भूख प्यासे रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा हम सबको इन रोजों के अयाम में इस पाक खुदा की इल्हामी मर्जी के मुताबिक रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज का जो हमारा मरकजी आयत है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत सुलेमान, जिसको खुदा ने हिकमत और दनाई बख्शी, उसके वाज की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी तवज्जो ऐश वेडनेसडे के तलक से आपकी तवज्जो इसकी तरफ लाना चाहता हूं। याद रखें कि जितने भी चर्चेज हैं दिन मसीहत के अंदर, बहुत सारे चर्चेज के अंदर आज की इस मुकद्दस इबादत में हर फर्द बशर को उस इबादत में शामिल होने की दावत दी जाती है, और फिर जितने लोग उसमें शामिल होते हैं उनको 1 बाय 1 जो उस खुदा का खादम होता है, जो प्रीस्ट है, वो उनके माथे के ऊपर एक राख जो है, खाक जो है, उसका एक निशान माथे के ऊपर बनाता है जो कि क्रॉस का निशान होता है। और ये इस बात की दलील है कि इंसान को याद दिलाया जाता है कि इंसान जो है वो खाक से लिया गया है, इंसान जो है उसका रीजन जो है वो मट्टी है, और वो इस बात को अपने माइंड में रखे। इसी तरह हजरत सुलेमान जो है वो फरमाते हैं कि खाक में जा मिले जिस तरह पहले मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जाए जिसने उसे दिया था वापस जाएगी। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज खाक जो है, ये पुराने अहदनामा के अंदर 102 मरतबा इसका हमें जिक्र मिलता है। मुख्तलिफ इस्तिलाहात के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है इस लफ्ज को। और जब हम नए यानी कि फजल के दौर में दाखिल होते हैं, यानी कि नए अहदनामा का बाइबल स्टडी करते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो इसी लफ्ज का जिक्र हमें सिर्फ 15 मरतबा मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज खाक जो है, यानी कि खाक लफ्ज, सिर्फ खाक लफ्ज की बात कर रहा हूं, ये 117 मरतबा हमें मिलता है। इसलिए इसकी खास अहमियत है, और मैं ये समझता हूं कि हर फर्द बशर को जो कि बनी नौ इंसान की नस्ल से है, उसको इस बात को अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो खाक है और खाक में दोबारा लौट जाएगा। और इसी तरह एक और लफ्ज इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसको राख कहा जाता है। लफ्ज राख जो है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा के अंदर 38 मरतबा 38 टाइम, और नए अहदनामा का जब हम मुतालिया करते हैं तो नए अहदनामा के अंदर मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक जगह पे इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है। सो टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज राख जो है वो 39 मरतबा इसका हमें जिक्र मिलता है। मेरे अजीजों, आपको शायद याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म के ऊपर 1 कम 40 यानी 39 कोड़े खाए।
और 39 मरतबा इस बात का जिक्र हमें मिलता है कि हम राख हैं, खाक हैं, और हमारा जो असल मकाम है वो खाक ही है। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब में उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। सो मेरे अजीजों, इंसान मिट्टी से लिया गया है, खाक से लिया गया है, और फिर दोबारा खाक में लौट जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं, और वो गुड न्यूज ये है कि इससे पहले अगर आपने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको इनविटेशन देता हूं, दावत देता हूं कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल करें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत अतार दें, तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, और इन रोजों के अयाम में आप अपने जिस्म की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजराने, ताकि आप कुर्बानी करने वाले, देने वाले, और खुदा आपकी इस कुर्बानी को कबूल करने वाला, उसकी कुर्बत, उसकी वाबस्तगी आपके साथ और बढ़ जाए, आपके रिलेशन खुदा के साथ गहरे होते जाएं, और आप खुदा के बेटे और बेटियां कहला सके। इस खूबसूरत सीजन में मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि ये 40 दिन के जो रोजे दिन मसीहत के अंदर हैं, इनका एहतराम करें। इन अयाम में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो रोजे में गुजारे, खुदा के कलाम को पढ़े, अपने खानदान में एक मजहबी माहौल पैदा करे, अपने खानदान में हर रोज अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दीन मसीहत की तालीमात से अजागर करें, ताकि वो खुदा के करीब आ सके और खुदा के कलाम को पढ़े, सुने, समझे और उससे बरकत हासिल कर सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे, खुदा आपको सेहत दे, सलामती दे। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरी जय जयकार पुकारते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तू हमारी दुआ को सुनता है, तू हमसे हम कलाम होता है, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदावंद रुझान बदन को तेरे सुपुर्द करता हूं, जितने सर खुदा मेरे साथ इस इबादत में झुके हुए हैं, इन सब के लिए बरकत से तो सलामती की दुआ चाहता हूं। खुदावंद अगर कोई इस वक्त जमात में खुदावंद कोई बदनी तौर पर कमजोर है, लाचार है, बीमारी किसी भी किस्म की क्यों नहीं है, आज यीशु के नाम से उसके बदन को छू और अपने बेटे के ब्लड के वसीला से उसको शफाए कामल बख्श। अगर कोई माली मुश्किलात में, उसकी माली मुश्किलात को दूर कर। अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार अता कर। और खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद जो बेटे और बेटियां एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके ज़हनों को खोल, ताकि वो इस एजुकेशन के मैदान में कामयाब हो सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इसी तरह खुदावंद वो बेटे और बेटियां जो शादीशुदा हैं और अभी तक आसमानी बरकत से आसूदा नहीं हुए, उनको खुदावंद अपने करम से, अपने रहम से उनको सहबे औलाद बना। और खुदावंद इस वक्त इन रोजों के अयाम में खुदावंद हमें तौफीक बख्श के हम अपने बदन की इस कुर्बानी को तेरे हुजूर पेश कर सके और खुदावंद तुझसे रूहानी बरकत जो है वो हासिल कर सके। इस वक्त तो हमारी दुआ को अपने हुजूर कबूल करना। इस वबाई सूरत हाल में अपने बेटों की, बेटियों की,
बड़ी रहबरी और रहनुमाई करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा ऊंची आवाज से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे, खुदा आपको सेहत दे, सलामती दे और हमेशा खुशो खुरम रखे। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली के मेंबरान का ख्याल रखें और अपने घरों में रोज अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो दीने मसीहत की तालीमात से अजागर हो सके। हमारा YouTube चैनल पे गॉस्पेल चैनल यूए को जरूर देखें, उस पे बाइबल स्टडीज जो है उनसे मुस्तफीद हो सकें। जुमे को और अतवार को मैं लाइव 20 मिनट का प्रोग्राम करता हूं, उसको भी जरूर देखा करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुदा को पहला दर्जा दें, खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।